ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान शिव की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो उनका यह मंत्र ओम नमः शिवाय, जो अपने आप में पूर्ण जागृत है और बहुत सारी शक्तियों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। किस तरीके से करें इस मंत्र को सिद्ध और कब किया जाए ताकि आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हो, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके धन संबंधी, फिर आपकी तमाम जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उनसे संबंधित हो। परंतु भगवान शिव का जो यह मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको सिद्ध करने का विधि विधान बहुत ही लंबा है, बहुत ही कठिन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव का इस मंत्र की कैसे आपको साधना करनी है, जिससे आपको अनुभूति भी होगी और आपको स्पष्ट आपको उसका लाभ भी आपको दिखाई देगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी जिस चीज़ की भी कमी थी, चाहे वो आपके निर्णय लेने की थी, चाहे वो आपके अंदर आपके आत्मविश्वास की थी, चाहे वो आपकी शक्ति से संबंधित थी, तो आपको उनमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई इतना बड़ा विधि विधान नहीं लेना है, ना ही इसको साधना के एक तौर तरीके से आपको करना है। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे ही इसको करना है। जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा, आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, आप इतना हैरान हो जाओगे कि ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे इस मंत्र के जरिए जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये मंत्र आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, साथ साथ आपकी मानसिक अनुभूति उसको आपको देगा, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। भगवान शिव को बनाने के अलग अलग तरीके आपको ध्यान के माध्यम से आपको पता चलेंगे। मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको भगवान शिव के दूत प्राप्त होंगे। जिस स्थान पर आप, जिस आसन पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, वो आसन भी आपका जागृत होगा। जिस कपड़े में आप, जो कपड़ा पहनकर आप करेंगे, वो कपड़ा में भी ऊर्जा आएगी। आपकी वाणी भी सिद्ध होगी, जो आपने बोल दिया वो ही सत्य साबित होगा। ये आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को भी। जब भी आप भगवान शिव का नाम सुनेंगे या कहीं पास में भजन सुनेंगे या आप कहीं सत्संग में जाएंगे, तो आपको एक अलग से ही एक भाव आएगा, आपको रोना आएगा, आंखों में से आंसू आएंगे। तो ये लगाव आपको बनेगा। वो भगवान शिव के प्रति आपका लगाव है, आपका भाव है, जिसे आप कभी खोना नहीं चाहोगे, जिसमें आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। साथ ही इस मंत्र का जो प्रभाव है वो आपके गृहस्थी जीवन को और आपके जो साधना भक्ति लाइन है उसको भी आपको सफलता में की ओर लेकर जाएगा और सुख में बनाएगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। आपके तमाम रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। आपके घर परिवार में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रभाव आपके घर से ख़त्म हो जाएगा। आपके घर परिवार में कोई कलेश हो रहा है या आपस में किसी से मतभेद हो रखा है, वो सुलझ जाएगा। तो आपको बता देता हूँ कि इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि आपको शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना है। आपको कोई भी ऐसा सोमवार नहीं जाने देना है जिस सोमवार को आपको शिव के शिवालय में नहीं जाना है। आपको हर सोमवार शिवालय जाना है, पूजा करनी है। और इसमें ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत सारी सामग्री हो पूजा करने के लिए। आपका जैसा मन हो, जो आप भगवान के लिए अर्पित करना चाहें, वो आप लेकर जा सकते हैं और अपनी पूजा कर सकते हैं अपने भाव के साथ, एक करुणा वाले भाव के साथ। एक आपको सिंपल विधि बता देता हूँ जिसमें आपको ना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है और सिंपल एकदम।
तो आपको पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा चीनी डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल हो, उपस्थित हो तो ये हो गया भगवान शिव को नहलाने के लिए। पहले आपने जल लिया, उसके अंदर गंगा जल डाला, उसके अंदर आपने चंदन डाला, थोड़ी सी चीनी हो गई, तो इससे आपको भगवान शिव को स्नान कराना है। प्रसाद में आप मिश्री ले सकते हैं, मिश्री की जगह आप बतासे भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़े से चावल रोली तिलक के लिए भगवान शिव को तिलक करना है, चावल अर्पित करने हैं। 11 रुपये भगवान शिव को एक दक्षिणा के रूप में आपको चढ़ाने हैं। एक कलावा लेना है, शिव और माता पार्वती को आपको बंधन में बांधना है 7 बार, और छोटे छोटे कलावे आपको वस्त्र के रूप में भगवान नंदी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, माता पार्वती को आपको देने हैं। और एक कपूर या फिर घी का दीपक, ये आपको मंदिर में जलाना है। बहुत बड़ी कोई सामग्री नहीं है, बहुत ही छोटी सी सामग्री है, जिससे आप भगवान शंकर की आप पूजा करेंगे। और हर सोमवार सेम इसी सामग्री के साथ आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, ना आपको बढ़ानी है ना आपको घटानी है, यही सामग्री रहेगी हर सोमवार। अब यह सब करने के बाद आपको एक आसन लेना है, भगवान शिव की मूर्ति के सामने उस आसन को लगाना है। उस पर बैठकर आपको, आप अगर माला से करना चाहें तो माला से भी कर सकते हैं, अगर आप बिना माला भी करना चाहें तो वो भी मानसिक रूप से आप उसके ऊपर, आसन के ऊपर बैठकर आप एक समय निर्धारित करें, कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना समय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। अब या तो आप मानसिक रूप से करेंगे तो या तो आपकी आंखें अगर खुली हैं तो आपकी भगवान शिव की तरफ आप देख रहे हो उनकी आंखों में, या फिर आपकी आंखें बंद हैं तो वो सामने जो मूर्त आपके हैं, जो मुख है शंकर भगवान का, वो आपके हृदय में हो, तो उसी को आपको ध्यान में रखते हुए इस मंत्र को आपको जाप करना है। समय आप कम से कम आधा घंटा, और अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद पूजा संपूर्ण होने के बाद, जाप संपूर्ण होने के बाद आप पूरे दिन आप मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन भी कर सकते हैं, उठते बैठते, खाना खाते, घूमते हुए, तो आप कहीं भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। निरंतर जाप करने से आप स्वयं में देखेंगे कि यह मंत्र आपके धड़कन में, आपके दिल पे चलने लगेगा अपने आप। आपका ध्यान चाहे कहीं भी रहो, आप काम कुछ भी कर रहे हो, परंतु मंत्र आपका चलता रहेगा। जब इस मंत्र को 2.5 से 3 महीने हो जाएंगे आपको निरंतर जाप करते हुए, तो आप इस मंत्र का प्रभाव देखना शुरू कर देंगे। यह मंत्र क्योंकि है, इस मंत्र की जो संख्या है वो काफ़ी हो जाएगी, और ये जागृत होना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस मंत्र का जाप आपको करना है। आप देखेंगे भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी, आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होगी, आपको बहुत सारे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में, जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आपको बस जाप करते रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते हुए, आप चाहे कोई भी कार्य करें, बस आपको जाप करते रहना है। इस मंत्र का कोई भी ऐसा बंधन नहीं है कि आपको यहाँ वहाँ नहीं करना है, ये हर जगह आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको मैंने जो बताया कि आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होगी, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको भगवान शिव के दूत प्राप्त होंगे, आपको निर्णय लेने की आपकी शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपके घर गृहस्थी में आपके प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो इस मंत्र को आप जाप शुरू कीजिए, आप 2-2.5 महीने आप करके देखिए। और हाँ, शुरू वाले दिन, जिस दिन से आप यह पूजा शुरू करेंगे, जब आप संकल्प करेंगे, संकल्प लेकर ही ये पूजा शुरू करनी है कि निरंतर जाप ऐसे ऐसे करूँगा, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गोत्र से हूँ, इस गांव से हूँ, तो ये सब अपना परिचय देकर और संकल्प करके, अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करके तब यह मंत्र शुरू करना है। तो आपको डरना नहीं है, आप
बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि भगवान शिव के अगर ऐसा मंत्र करोगे, इस तरीके की पूजा करोगे तो आपको डरावने वो होंगे, गण परेशान करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर डर, भय सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा इस मंत्र के जाप करने से। मंत्र को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सूर्य निकलने से पहले, और शाम को भी कर सकते हैं। आप दोनों टाइम आप कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ, जब यह मंत्र अपनी जागृत होने की अवस्था में आएगा तब आपकी परीक्षाएं भी ली जाएगी, आप समस्याओं में भी आओगे, परंतु आपको रुकना नहीं है। आपको इस मंत्र का जाप बंद नहीं करना है, आपको निरंतर करते रहना है। जितनी भी समस्याएं आएगी, जो भी चुनौतियां आपके सामने आएगी, आप उनमें से अपने आप निकलेंगे। भगवान शिव अपने आप उनमें से रास्ता आपको देंगे। बस आपको निर्णय लेना है कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, कि कैसे कोई भी निर्णय आपको, उसमें आपको अपनी समझ यूज करनी है। और आप देखेंगे कि आप उन चुनौतियों को पार करके निकल गए हैं। और यह परीक्षाएं भगवान शिव ही खुद लेते हैं। जब एक जागृत होने की अवस्था में जब ये मंत्र आपका पहुंच जाएगा, तो भगवान शिव के कानों तक जब ये मंत्र जाएगा तो भगवान शिव ही आपकी परीक्षा लेते हैं। और ये परीक्षाएं ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होगी। ये परीक्षाएं इस तरह की होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे आपको सोमवार के दिन आपको जो मैंने पूजा बताई, सोमवार को, हर सोमवार को आपको जो पूजा करनी, जो टाइम दिया गया है, उस टाइम पे ही आपको कुछ ना कुछ अड़चन आएगी कि कहीं आपको जाना पड़ जाए या कहीं कुछ भी आपको काम निकल आए। तो इस तरीके से आपको जॉब के टाइम पे आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो इस तरीके की आपको समस्याएं ज़्यादा मिलेगी आपको। परंतु ये मत सोचना कि ये मंत्र आपको 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन आपको जाप करने से होगा। कम से कम 2 से 3 महीने के बीच में आपको इसका असर आपको दिखाई देगा। और ये अड़चन आती भी क्यों है कि जो लोग अपने साधना मार्ग में अपने सब ये ऐसी इस टाइप की जो साधना है, ये शुरू करने से पहले अपने पितरों को नहीं मनाते हैं, अपने चौक चौराहे वाली माता को नहीं मनाते, अपने खेड़ा देवता को नहीं मनाते हैं, अपने जो ग्रामीण देवता है उनको नहीं मनाते हैं। तो ज़्यादातर उनको ना मनाने से अगर अपनी साधना कोई भी शुरू करता है, कोई भी साधक, तो उनको यह समस्याएं अक्सर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सबसे पहले अपने पितरों को, अपने कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देव और अपने ग्रामीण देवताओं, सभी को आपको मनाकर उनको चलना है पहले। उसके बाद ये साधना शुरू करनी है। आप उसके बाद देखेंगे आपको क्या अनुभव होंगे, तो आप खुद हैरान होंगे। भक्ति को एक प्रोसेस, एक सरल तरीके से और एक स्टेप वाइज लेकर चलना है, तभी आपकी भक्ति में आप सफल होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आशा करता हूँ कि आप दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अंत में फिर आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी मिले, और भी लोगों का भला हो, और भी लोगों का कल्याण हो, और इससे आपका भी भला होगा। अगर आप दूसरों को यह वीडियो शेयर करेंगे, उनका कल्याण होगा, तो आपके जरिए वो कार्य हुआ है, आपके जरिए उनका किसी का कष्ट दूर हुआ है, आपके जरिए किसी को शक्तियाँ मिली हैं, तो आपको खुद